हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सबसे पहले गजानन के इस पुराने मंदिर का उद्धार करने का समय आ गया है। साईनाथ, आपका मार्गदर्शन मिल गया। अब आपके आशीर्वाद से गजानन के इस मंदिर का जीर्णोद्धार शिरडी वाले अवश्य करेंगे। वो क्या है कि साईं बाबा ने कहा है कि गणपति मंदिर के यहाँ जीर्णोद्धार होना चाहिए। उसी के लिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। आप भी कुछ दक्षिणा दे दीजिए। वैद्य जी 150 रुपए दे दीजिए ना। अरे चुप, 50-100 रुपए दे दीजिए। पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? जा जाओ। द्वारकानाथ जी, गणपति मंदिर के लिए तो। अरे गणपति जी के लिए नहीं, साईं बाबा के खुद के लिए बोलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते भीख मांगने के लिए। अरे जाओ, अरे जाओ जाओ। आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था ना बाबा? हाँ सगुण, हाँ। इसीलिए तो दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। हाँ बाबा, आज हम भी ना शिरडी में रावण का पुतला जलाएंगे। हाँ नानावली। चल रावण, चल चल, दशहरा मनाएंगे। चल। ये नानावली, शर्मा जी, आप बीच में मत बोलिए वरना मैं आपकी अरे रावण के साथ जिंदा जलने का शौक है तो जाइए बचा लीजिए रावण को। छोड़ मुझे। नहीं मत जाओ, चल मत जाएंगे जाओ। वो। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। शुक्लांबरधरं देवं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, जय गणेश, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे।
ये सब गणों के अधिपति हैं, इसलिए गणपति हैं। इसका आनंद यानी मुख गज का है, इसलिए ये श्री गजानन हैं। इनका उदर यानी पेट बड़ा है, इसलिए इनका नाम लंबोदर है। युद्ध करते समय इनका एक दांत टूट गया था, इसलिए एक दंत हैं। ये सुख सागर हैं, सुख देने वाले हैं, इसलिए सुख करता है, और दुख हरने वाले हैं, इसलिए दुख हरता है। विघ्नों का नाश करने वाले हैं, इसलिए विघ्न हरता है। विघ्न विनाशक हैं। हर कार्य संपन्न हो, इसलिए हम सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन महालसापति, सबसे पहले गजानन के इस पुराने मंदिर का उद्धार करने का समय आ गया है। साईनाथ, आपका मार्गदर्शन मिल गया। अब आपके आशीर्वाद से गजानन के इस मंदिर का जीर्णोद्धार शिरडी वाले अवश्य करेंगे। सगुण, आज से जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाबा, आपकी बात सुनकर ऐसा लगा गणपति बप्पा मुझ पर प्रसन्न हुए। नहीं वैद्य जी नहीं, अब तो कैसे भी करके हमें उस ढोंगी साईं बाबा की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाना ही होगा। नमस्कार वैद्य जी। द्वारिकानाथ जी, शगुन आया है। दवा मांगने आए हो? नहीं वैद्य जी, दुआ लेने आया हूँ। दुआ? राम राम राम, दुआ किसके लिए है? वो क्या है कि साईं बाबा ने कहा है कि गणपति मंदिर के यहाँ जीर्णोद्धार होना चाहिए। उसी के लिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। आप भी कुछ दक्षिणा दे दीजिए। वैद्य जी, वैद्य जी 150 रुपए दे दीजिए ना। अरे जब 50-100 रुपए दे दीजिए, पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? जा जा। द्वारकानाथ जी, गणपति मंदिर के लिए तो। अरे गणपति जी के लिए नहीं, साईं बाबा के खुद के लिए बोलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते भीख मांगने के लिए। अरे जाओ, अरे जाओ जाओ। हमारा मन एक मंदिर है। जब हम अपने मन मंदिर का उद्धार करना चाहते हैं, तो क्या हम अपने भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करना चाहेंगे? भगवान का हर मंदिर हमारा श्रद्धा और प्रेरणा का स्थान है। अगर वो टूटा, पुराना हुआ, उसे मरम्मत की जरूरत है, तो इससे पहले कि वो खंडहर बन जाए, क्या हम उसका जीर्णोद्धार नहीं करेंगे? सबका मालिक एक। ओ भाऊ, दक्षिणा नहीं दोगे? साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। चाचा, जन्म सफल दक्षिणा दो। जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। आओ सगुन, देखो, लो लो। लो, गणपति मंदिर के जीर्णोद्धार करने के काम आएगा। तुम कठोर भी हो, दयालु भी। इंसान को अपने कर्मों के भोग तो भोगने ही पड़ते हैं,
लेकिन तुम अपनी रहमत से उन्हें प्यार देकर उनके भोगों की पीड़ा को कम कर देते हो। इंसान इंसान को ठुकराता है, तुम इंसान को कभी नहीं ठुकराते। तुम क्रोध भी करते हो तो उस क्रोध में भी छुपा हुआ प्यार होता है, इसलिए तो इंसान के घाव पर मरहम लगाते हो। इसलिए तो इंसान की रक्षा के लिए तुम किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हो। प्यार के सागर हो, इंसान पर अपनी कृपा की वर्षा करते रहना मालिक, करते रहना, करते रहना। आप तो विघ्नहर्ता हैं प्रभु। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करते समय जो भी विघ्न है उसका निवारण तो आप ही को करना है प्रभु, आप ही को करना है। सबका मालिक एक। प्रणाम साईनाथ। सगुन, वो वैद कुलकर्णी ने चंदा दिया? कुछ नहीं दिया, वो द्वारिकानाथ विघ्न बनकर खड़ा है वहां। अच्छा, तो हमें उस विघ्न का निवारण ना करना ही होगा। हाँ। जय साईनाथ। जय साईनाथ। चलो चलो आओ द्वारकानाथ। सिर्फ झाड़ू पोछा मारने से किसी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है? सत्य वचन। अरे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सामग्री चाहिए और सामग्री के लिए पैसा चाहिए। साईं बाबा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नानावली, वैद जी, द्वारिकानाथ जी, नानावली आपका जीर्णोद्धार करने आ रहा है। वैद जी, नानावली चाचा ने अप्पा तेली को नदी में डुबो दिया। उसका राम नाम सत्य हुआ? नहीं नहीं वैद जी, नानावली चाचा ने उसे नदी से वापस निकाला और फिर से उसे लाठी से बहुत पीटा, बहुत पीटा। बहुत खून बह रहा है उसका। जल्दी चलिए। चलो चलो, उस बंदर का सत्यानाश हो। सबको पीटता रहता है। अरे कहाँ जा रहे हो वैद जी? अरे नालायक बंदर, तुमने उस अप्पा तेली का मार मार के तेल निकाला, उसे दवा अब तुम दोनों का तेल निकालने की बारी है। हाँ, तुम दोनों का। अरे तुम दोनों ने मिलकर सगुन को चंदा देने से मना किया था ना। अब अपने इस मोटू पेटू को लेकर गोदावरी चलो। तुम दोनों को डुबाने का कार्यक्रम शुरू करना है। अरे वैद जी, तुम दोनों को इतनी डुबकी लगवाऊंगा ना कि अंदर ही अंदर ऊपर ही नहीं आओगे। हाँ। अरे नानावली, अभी मेरी मरने की उम्र नहीं है। फिर द्वारिकानाथ जी को मरने दीजिए। आप जल्दी से चंदा निकालिए मंदिर के लिए, जल्दी कीजिए। अरे मेरे मरने से पहले नालायक, मैं तुझे गोदावरी में डुबो दूंगा। वैद जी, क्या? दे दीजिए, दे दीजिए। हे भगवान, दे दीजिए ना। ये लो सगुन, बेटा ये ले ले। वैद जी, चंदा दे रहे हैं आप? दीजिए दीजिए, दिल खोल कर दीजिए। इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। अप्पा तेली, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ था? अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इन बच्चों का। इन्होंने कहा कि मार मार कर तुम्हारा तेल निकाला इस बंदर ने। ले सगुन, जय साईनाथ। जय साईनाथ। अरे तुम क्या कहाँ जा रहा है बंदर? वैद जी, आपके पैसे गए पानी में। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। उस बंदर को पकड़ने का छोड़कर मेरे पैसे लूटने की बात कर रहा है। मेरे पैसे?
साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। दशहरे का ये पावन त्योहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ढेरों आशीर्वाद के साथ। आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था ना बाबा? हाँ सगुण, हाँ हाँ इसीलिए तो दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ बाबा, आज हम भी ना शिरडी में रावण का पुतला जलाएंगे। हाँ नानावली। नानावली, रावण के साथ कुंभकर्ण का भी जलाएंगे। अच्छा, दो जलाएंगे बाबा। चलो चलो जल्दी चलो, रावण जलाएंगे। हाँ नाना वाली चाचा, आपने बोल तो दिया है रावण को जलाएंगे, लेकिन उसका पुतला बनाने के लिए समय चाहिए। अरे गंग्या, पुतला बनाने की क्या जरूरत है? मतलब? अरे शिरडी में है ना चलते फिरते रावण। है? चलता फिरता रावण कहाँ है नानावली? अरे धोंडू जी, वैद कुलकर्णी के घर में वो पेटू द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ को जलाएंगे? अरे गंग्या, जल्दी जाके मोटी सी रस्सी लेकर आओ। किस लिए चाचा? अरे वो पेटू द्वारिकानाथ रावण को पेट से बांधने के लिए। जाओ 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 जाओ, तुम लोग भी जाओ, जल्दी से रस्सी लेकर आओ। देखो वैद्य जी, क्या हुआ इसे? अरे राम राम राम, अरे क्या नशा करके आ रहा है गधे? गिरते पड़ते आ रहा है। अरे क्या, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? वैद्य जी, मैं आपको जिंदा देखना चाहता हूँ। अरे जिंदा रावण के साथ जलते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आप मेरे साथ शिरडी छोड़कर भाग चलिए। वैद्य जी, कैसा चेला है आपका, आपको आग में जिंदा जलते हुए देखना चाहता है। अरे हंस लीजिए, आज आखिरी बार हंस लीजिए। नानावली के आते ही हंसी बंद हो जाएगी। नानावली के आते ही क्या मतलब? अरे आज शिरडी में दशहरा है, तो वो नानावली रावण को जलाने वाला है। शिरडी में रावण मतलब? मतलब द्वारिकानाथ जी रावण। वो द्वारिकानाथ जी के लिए ही आ रहा है। जय चलो, मैं आ गया। अरे चल रावण, आज हम दशहरा मनाएंगे। चलो चलो। देखो नानावली, चुप चुप, आप बीच में मत पड़िए वैद्य जी, वरना मैं आपके लंका के साथ ना आपको भी जला दूंगा। चल रावण, चल चल, दशहरा मनाएंगे। चल। ये नानावली, शिवा जी, आप बीच में मत बोलिए, वरना मैं आपकी जला अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे रावण के साथ जिंदा जलने का शौक है तो जाइए बचा लीजिए रावण को। छोड़ मुझे। नहीं नहीं, मत जाओ, चल मत जाएंगे जाओ। वो। अरे छोड़ मुझे। अरे चल। द्वारिकानाथ जी, उठिए उठिए। नानावली, ये क्या हो रहा है? बाबा, आज दशहरा है ना, तो हम इस पेटू रावण का पीछा कर रहे थे। पकड़ो जल्दी, रावण को पकड़ो। हाँ पकड़ो। नहीं, द्वारकानाथ जी विद्वान हैं और विद्वानों का अनादर कभी नहीं करते नानावली। अरे तो बाबा, आप क्या विद्वान नहीं है जो ये द्वारिकानाथ आपका अपमान करता है? अरे हम तो उसे डराने के लिए पेटू रावण खेल रहे थे ना बच्चों। किसी ने पाप किया है तो क्या हम भी पाप करेंगे? नहीं नानावली, हमारा आचरण
शुद्ध होना चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए। हमारे दिल में भी किसी के लिए भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। रावण एक प्रकृति है नानावली, अधर्म, अनाचार, अत्याचार, अविवेक रावण का ही प्रतीक है। दशहरे के दिन रावण को जलाने का मतलब है हम अधर्म, अनाचार, अविवेक का त्याग कर रहे हैं। रावण को जलाने का मतलब है हम कभी पराई स्त्री की तरफ बुरी नजर से नहीं देखेंगे। समाज में चलने वाली बुरी प्रथाएं, बुरे रिवाजों का त्याग करेंगे। अपने अंदर की राक्षस प्रवृत्तियों को मिटा देंगे। हम राम की पूजा करेंगे, राम जैसे बनेंगे, बड़ों को सम्मान देंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। हम कभी सिंहासन का मोह नहीं करेंगे, अपने वचन का पालन करेंगे, दुर्बलों की, अबलाओं की रक्षा करेंगे। आज के दिन प्रभु ने 10 मुखों वाले रावण का वध किया। शायद इसीलिए आज के दिन को दशहरा कहते होंगे। सबका मालिक एक। आपने एक माँ की पुकार नहीं सुनी बाबा? वही तो मैं मालिक से कहना चाहता हूँ। क्या वो एक माँ की पुकार नहीं सुनेगा? कब से वो बहरा हुआ है श्यामा, कब से अपने आप को दयालु, करुणाकर कहलवाता है। तो कहाँ है उसकी दया, कहाँ है उसकी करुणा? खुद सबकी माँ होते हुए भी वो, क्या वो एक माँ का दुख दर्द नहीं समझ सकता? ये मेरे सपनों में आकर बोलते थे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मैं ठीक हो जाऊंगा माँ, ये साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे। फिर मैं चलूंगा, दौड़ूंगा और खेलूंगा। साईनाथ कैसे हो मारुति बेटे? बाबा अच्छा हो बाबा, आपने मुझे ठीक कर दिया। नहीं बेटे, मैंने नहीं, श्री गणेश ने तुम्हें ठीक किया है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु
साईनाथ, देवा, बाबा, आपने एक माँ की पुकार नहीं सुनी बाबा? वही तो मैं मालिक से कहना चाहता हूँ। क्या वो एक माँ की पुकार नहीं सुनेगा? कब से वो बहरा हुआ है श्यामा, कब से अपने आप को दयालु करुणाकर कहलवाता है। तो कहाँ है उसकी दया, कहाँ है उसकी करुणा? खुद सबकी माँ होते हुए भी वो, क्या वो एक माँ का दुख दर्द नहीं समझ सकता? बच्चे की हालत पर माँ तो हर पल आंसू बहाती होगी, फिर भी वो दर्शक बन गया है। क्या वो माँ के आंसू नहीं पोंछ सकता? वो उस माँ के होठों पर हंसी के फूल कब खिलेंगे माँ सापति? कब? जब बच्चा उछल कूद करता है तो उसे देखकर माँ का दिल भी उछलता है, कूदता है। ये वो कब समझेगा, कब जानेगा, कब उनकी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदलेगा? तो आप बदल दीजिए ना बाबा। बेचारे बहुत दूर से आए हैं बाबा, इनकी झोली में खुशियां भर दीजिए बाबा। आप इस बच्चे के माता पिता के आंसू पोंछ डालिए बाबा। हम पे कृपा कीजिए बाबा, हम पे कृपा कीजिए। बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, उसे मेरी झोली में डाल दीजिए बाबा। बाबा, नहीं बाबा, रुक जाइए बाबा। आप हमसे मुंह मोड़ के मत जाइए। हमारे मारुति बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। हमें एक फकीर ने बताया था कि शिरडी के साईं बाबा ही हमारे मारुति को ठीक कर सकते हैं। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। बाबा, हमारी हर संतान जन्म लेते ही मर जाती थी, अब सिर्फ यही बचा है बाबा। और इसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। इसकी दीर्घ आयु हो, इसलिए हमने हनुमान जी के नाम पर इसका नाम मारुति रखा। लेकिन गर्दन से नीचे का शरीर तो हिलता ही नहीं बाबा, इसे लकवा मार गया है। अब आप ही इसे ठीक कर सकते हैं बाबा। इसे ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। माँ, यही है वो जो मेरे सपनों में आते थे, यही है। माँ, ये मेरे सपनों में आकर बोलते थे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मैं ठीक हो जाऊंगा माँ, ये साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे। फिर मैं चलूंगा, दौड़ूंगा और खेलूंगा। साईनाथ, बाबा, बाबा, भाग गया बच्ची, भाग गया। वो साईं बाबा द्वारिका माई से भी भाग गया। और भागता कैसे नहीं,
पोल ना खुल जाते उस ढोंगी की। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, वो ढोंगी साईं कब तक सच्चाई छुपा के रखेगा? नहीं 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 नहीं, कब तक है? अरे मुर्गे को छुपा के रखने से क्या सूर्योदय नहीं होगा? हैं? सच कहूँ ना द्वारिकानाथ जी, उस अपाहिज बच्चे को मेरे पास लाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके माँ बाप ले गए उसे उस ढोंगी के पास। अरे साईं बाबा पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, आप दोनों पर बिल्कुल नहीं। अरे चुप कर नालायक गधे, कुछ भी बोलता है। वैद्य जी, बच्चे के माता पिता उसे द्वारिका माई लेकर गए। अरे तभी तो साईं बाबा भागा। हाँ, कायदे से तो हमें बच्चे और उसके माता पिता दोनों का सत्कार करना चाहिए। सत्य है, सत्य है। मैं बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास आता हूँ, लेकिन आप शिरडी छोड़कर भागना मत, बाद में सारी शिरडी आपका सत्कार करेगी। ढोंडू ढोंडू, पहले मैं तेरा सत्कार करता हूँ। मेरा सत्कार? जय हो। साईं बाबा के बच्चे, देखो साईं बाबा। बाबा बाबा रुकिए बाबा, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा। बाबा आप पे दया कीजिए बाबा, आप पे कृपा कीजिए बाबा, आप पे कृपा कीजिए। हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा, हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। मुझे ठीक कर दीजिए ना बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए। बाबा 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 ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। वैद्य जी, इस साईं को देखो कितना घमंडी है। ये भोले भाले बेचारे शिरडी वाले इसकी आरती उतार रहे हैं, और ये कमबख्त ढोंगी पीछे मुड़कर देखने तक को तैयार नहीं। अरे राम राम राम, ये ढोंगी मुड़कर देखेगा कैसे? फंस जो गया है बेचारा साईं। चुप कर नालायक। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे।
हरे श्री जय गणेश हरे। मारुति, 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 माँ, मारुति, मारुति, मेरे बच्चे, मारुति, मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। गणपति का ये देवस्थान जागृत है मानसापति जी। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। अरे बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? बाबा, बाबा, बाबा कहाँ गए? साईनाथ की लीला अगाध है, वो द्वारिका माई में होंगे। कैसे हो मारुति बेटे? बाबा अच्छा हो बाबा, आपने मुझे ठीक कर दिया। नहीं बेटे, मैंने नहीं, श्री गणेश ने तुम्हें ठीक किया है। वो विघ्नहर्ता है, सुख करता है। जब उनकी कृपा होती है तब सुख की वर्षा होती है और विघ्नों का नाश होता है। विघ्नहर्ता तो आप हैं देवा। जब आपकी कृपा होती है तभी तो सुख की वर्षा होती है। अमंगल टल जाता है और सब मंगल ही मंगल होता है। हाँ बाबा, आप ही सुख करता है। सबके दुखों का नाश करके उन्हें करुणा तो आप ही देते हैं ना बाबा, बाबा, मैं तो यही कहूंगी कि भगवान ऊपर स्वर्ग में नहीं, यही यही शिरडी में है। और द्वारिका माई में है। श्री गणेश जी के मंदिर के जीर्णोद्धार में कोई विघ्न ना आए, इसीलिए आपने मारुति को साथ लेकर मंदिर की प्रदक्षिणा की। आपकी कृपा से मारुति ठीक हो गया, परंतु आपकी इस लीला से सारी शिरडी को यह संकेत मिल गया कि गणपति का पुराना मंदिर जागृत देवस्थान है। अब दर्शनों के लिए लोग शिरडी से ही नहीं, बाहर से भी आएंगे। भीड़ जमा होगी और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चंदा इकट्ठा हो जाएगा। धन्य है आप साईनाथ, धन्य है। इस कलयुग में चमत्कार के बिना नमस्कार संभव नहीं है महालसापति। जाओ, सुखपूर्वक रहो, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सुखी रहो। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन